हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेंस होता क्या है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार चार कैटेगरीज होते हैं। इन तीनों के चार चार कैटेगरीज होते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के कितने कैटेगरी होते हैं? चार होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। ऐसे पास्ट के ही चार कैटेगरी होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी कितने कैटेगरी होते हैं? चार कैटेगरी होते हैं: प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। तो आइए देखते हैं फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम अपनी डेली रूटीन, शेड्यूल और आदत बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इन सब के लिए यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? सर, ये जिस वाक्य के अंत में क्या है? ता है। ता हूँ, ता हूँ, ते हैं, ते हैं, ती हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यद्यपि अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो भी कुछ कुछ सेंटेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद यस या यस प्लस अदर वर्ड। अब सबसे पहले देखते हैं यस या यस कहाँ पे लगाते हैं। ही, सी, इट तथा वन नेम एंड सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? यस या यस लगाते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट क्या है, नाउन है, सिंगुलर, उसके साथ क्या लगाएंगे? यस यस लगाएंगे। आई, बी, दे, यू तथा प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब लगाते हैं मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैं घर जाता हूं तो क्या हो जाएगा? आई गो टू हाउस। आई गो टू हाउस क्या हो जाएगा? आई गो टू हाउस। आई क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? मेन वर्ब है। टू होम, यहाँ पे यस यस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। प्लूरल में क्या लिखा जाता है? केवल मेन वर्ब लिखा जाता है, इसलिए क्या हो गया? गो। तो क्या हो जाएगा? आई गो टू हाउस। राम अपने घर जाता है तो क्या हो जाएगा? राम क्या है? सिंगुलर है, तो राम यस यस लग जाएगा, क्या हो जाएगा? राम गोज टू हिज हाउस। राम गोज टू हिज हाउस क्या हो गया? राम गोज टू हिज हाउस। राम आम खाता है। राम आम खाता है। ओ सॉरी, हम आम खाते हैं, क्या हो जाएगा? हम आम खाते हैं। तो हम क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या होगा? मेन वर्ब का यूज होगा। क्या यूज होगा? मेन वर्ब का। तो बी इट मैंगो क्या हो जाएगा? बी इट मैंगो क्या हो जाएगा? बी इट मैंगो। तुम क्रिकेट खेलते हो। यू क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ क्या यूज होगा? यस 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 नहीं यूज होगा। यू प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा? यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। आग जलती है। अब आग क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि कितनी आग जलती है हम थोड़ी गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? फायर। फायर किस में आता है? अनकाउंटेबल में आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? फायर बर्न। सॉरी, हो सकता है इस पर करता हूँ। फायर बर्न, आग जलती है। क्या हो जाएगा? फायर बर्न, आग जलती है। अब भाई ये क्या रहा? अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। कौन सा रहा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या एस। अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? एस एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर सिंगुलर है तो
ये सी एस लगाएंगे, सिंगुलर है तो ये सी एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो ये सी एस नहीं लगेगा। फिर अदर वर्ड, जैसे अब ये देखा, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम, मैं क्या है, प्लूरल है तो क्या लग गया, गो, क्या हो गया, गो, जाता हूँ, गो टू हाउस, राम अपने घर जाता है तो राम गोज टू हिज हाउस, क्या है, ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, गोज, राम गोज टू हिज हाउस। हम आम खाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी इट मैंगो, बी क्या है, प्लूरल है, इसका इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, मेन वर्ब, तो बी इट मैंगो। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी एस नहीं लगेगा, यू प्ले क्रिकेट। आग जलती है क्या हो जाएगा, फायर बर्न। अब ये देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, क्या निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं आम नहीं खाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, आई डू नॉट eat mango, I do not eat mango, क्या हो जाएगा, I do not eat mango। वो अस्पताल नहीं जाते हैं, क्या हो जाएगा, वो क्या है, प्लूरल है ना, तो किसके साथ क्या हो जाएगा, दे यूज हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू, क्या हो जाएगा, अस्पताल के कहा, हॉस्पिटल, दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। हम कभी नहीं झूठ बोलते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, हम कभी नहीं झूठ बोलते हैं, क्या हो जाएगा, वहां कभी नहीं झूठ, सॉरी, ही क्या हो जाएगा, नेवर टेल लाई, ही नेवर टेल लाई, कभी नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेवर आ जाएगा, क्योंकि डू डज का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डू डज का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नेवर आ जाएगा। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट लर्न, क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, योर लेसन, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, डू नॉट लर्न योर लेसन। ये आपका क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये अभी हम लोग अफर्मेटिव एंड नेगेटिव का पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू और डच को क्या कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, डू डच को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, फिर वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझते हैं। क्या तुम सोते हो तो क्या हो जाएगा, डू यू स्लीप, क्या हो जाएगा, डू यू स्लीप, क्या हो जाएगा, डू यू स्लीप। यू क्या है, फ्यूल, इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। डू को कहां पे यूज करते हैं, फ्यूल के साथ, डच को क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। क्या तुम्हारा मास्टर मास्टर साहब पीटते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारे मास्टर साहब पीटते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज एवर टीचर, क्या हो जाएगा, बीट यू, क्या हो जाएगा, डज एवर टीचर बीट यू, क्या तुम्हारे मास्टर साहब पीटते हैं, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू दे डू स्पीक, सॉरी, डू दे ऑलवेज
स्पीक ट्रूथ। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? क्या हो जाएगा? हाँ, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। अगर इसका निगेटिव बताएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नोट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? और स्ट्रक्चर वैसे रहेगा तो क्या हो जाएगा? डज द प्यून नॉट रिंग दी बेल? क्या हो जाएगा? डज प्यून नॉट रिंग दी बेल। ये आपका क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। आइए देखते हैं फिर से इसको रिटर्न देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। डू डज, सबसे पहले क्या हो जाएगा? डू डज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डू डज क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या तुम सोते हो तो डू यू स्लीप। सोते हो क्या प्रेजेंट है, क्या आ गया तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज क्या कर देंगे? सामने कर देंगे। तो डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो? क्या तुम्हारा मास्टर साहब पीटते हैं? तो डज एवर टीचर बीट यू? क्या हो जाएगा? डज एवर टीचर बीट यू। क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? डू दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ? क्या हो जाएगा? डू दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है? डज प्यून सॉरी डज द प्यून नॉट रिंग द बेल? इसे हम पहले देख चुके हैं। क्या अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव, ओ सॉरी अफर्मेटिव, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव क्या हुआ पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप कैसे बनता है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फिर देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डू डज, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम तुम अब क्या करते हो? तो क्या लिखेंगे? क्या बनेगा? व्हाट डू क्या लिखेंगे? व्हाट डू यू डू नाउ? क्या लिखेंगे? व्हाट डू यू डू नाउ? तुम अब क्या करते हो? क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड के क्या होगा? क्या 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 हो गया? व्हाट हो गया, डू क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ये। और यू के साथ क्या यूज करेंगे? क्या है? फ्री वाले तो किसके साथ क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। तो करना के क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। एंड नाउ का क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? नाउ हो जाएगा। तो व्हाट डू यू डू नाउ? वह कहाँ सोता है? तो क्या हो जाएगा? वेयर वेयर डज ही वेयर डज ही स्लीप? क्या हो जाएगा? वेयर डज ही स्लीप। वह कहाँ सोता है? क्या हो जाएगा? वेयर डज ही स्लीप। वह गीत क्यों नहीं गाती है? वह गीत क्यों नहीं गाती है? क्या हो जाएगा? वाई वाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग? वाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग? यहाँ पे क्या है? ए निगेटिव है, नॉट, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड डज डू एंड डज प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तुम्हें अब कौन बुलाता है? तुम्हें अब कौन बुलाता है? तो क्या हो जाएगा? कौन का क्या हो जाएगा? हु। तो क्या हो जाएगा? हु के बाद क्या हो जाता है? डायरेक्ट वर्ब आती है। क्या हु के बाद क्या लिखा जाता है? डायरेक्ट वर्ब लिखा जाएगा उसके, इसलिए क्या होगा? हु कॉल्स यू नाउ? तुम्हें अब कौन बुलाता है? हु कॉल्स यू नाउ?